नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पै एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का टॉपिक होगा किडनी में सूजन या PUJ ऑब्स्ट्रक्शन। आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि प्रेगनेंसी में USG स्कैन्स हो रहे हैं और उसमें आता है कि किडनी में 12 मिलीमीटर का सूजन है, या फिर बच्चे को कोई यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और उसके किडनी के पेल्विस में सूजन है, या फिर पेल्विक एलेशियल सिस्टम में फुलनेस है, या फिर किसी और कारण से पेट की USG की हो और उसमें आता है कि किडनी में सूजन है। तो ये सूजन एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आपने क्या करना है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो किडनीज के सूजन को समझने के लिए यूरिनरी सिस्टम को पहले समझते हैं। ये हमारे 2 किडनीज है जो यूरिन बनाते हैं। ये है पेल्विस, जहाँ यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिन पेल्विस से यूरेटर में जाता है और यूरेटर से ब्लैडर में, और उसके बाद ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन को बाहर निकाला जाता है। अब किडनीज में जब हम सूजन की बात करते हैं तब वो ये पेल्विस में होता है। पेल्विस में सूजन आने के कारण है कि यूरिन के रास्ते में कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, या फिर यूरिन ब्लैडर से किडनी की तरफ रिटर्न हो रहा है, यानी रिफ्लक्स हो रहा है। तो ये ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सबसे पहले पेल्विस और यूरेटर के जंक्शन पे। यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो उसे हम पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन या PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर ब्लॉकेज यूरेटर और ब्लैडर के जंक्शन पर है तो हम उसे वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन या VUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अगर रिफ्लक्स की बात करें तो यूरिन ब्लैडर से यूरेटर में जाता है, उसे हम VUR या वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं। अगर यूरेथ्रा के लेवल पर ब्लॉक हो तो हम उसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व या PUV कहते हैं। आज के वीडियो में हम PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लक्स, VUJ और PUV आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अब PUJ क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण है कि ये जो PU जंक्शन है उसकी बनावट में ही प्रॉब्लम है। यूरेटर का रास्ता पैदाइशी ही छोटा होता है। उसके बाद यूरेटर में कोई किंग्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स के कारण भी हो सकता है, या फिर कोई खून की नस बाहर से इस जंक्शन को दबा रही है जिसके कारण सूजन आती है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन से क्या तकलीफ हो सकती है? ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते अगर सूजन ज़्यादा नहीं है तो। अगर सूजन ज़्यादा है तो इसमें पीठ में दर्द हो सकता है, पेट में लंप या मांस का एहसास हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में खून आ सकता है, और अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो किडनी फेल भी हो सकता है और क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है। तो अब क्या करना है अगर ऐसा सूजन निकला? तो प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही सूजन दिखने लगता है। अगर सूजन 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है मतलब आपके बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अगर ऐसा है तो फिर अगर सिर्फ एक किडनी में सूजन है तो फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में एक रिपीट स्कैन करना पड़ेगा सूजन का स्टेटस देखने के लिए। अगर दोनों किडनीज में ऐसा सूजन है तो फिर आपको हर 4 हफ्ते में एक स्कैन करना पड़ेगा। 80% केसेस में ये सूजन कम हो जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर तक। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये सूजन है तो फिर बच्चे के जन्म के बाद उसकी पहली सोनोग्राफी 1 हफ्ते में होनी चाहिए। उसमें अगर सूजन 7 से 10 mm तक है तो एक रिपीट स्कैन 4 से 6 हफ्ते पे करानी पड़ेगी। उसमें भी उतना ही सूजन हो तो कोई टेंशन नहीं है, बस हर 6 महीने में एक सोनोग्राफी करानी है सूजन के साइज़ का फॉलोअप रखने के लिए। बट अगर सूजन का साइज़ 10 mm से ज़्यादा है या फिर यूरेटर्स में भी सूजन है तो फिर 4 हफ्ते पे एक MCU टेस्ट कराना है रिफ्लक्स देखने के लिए। अगर रिफ्लक्स नहीं है और सूजन ज़्यादा है तो एक DTPA नाम का टेस्ट किया जाता है। इससे किडनी की कितनी फंक्शनिंग है और कौन से लेवल पे ब्लॉक है ये पता चलता है और PUJ ऑब्स्ट्रक्शन का डायग्नोसिस कंफर्म होता है। अगर किडनी अच्छे से काम कर रहा है और ब्लॉक भी ज़्यादा नहीं है तो हर 6 महीने से 1 साल तक USG करना ज़रूरी है सूजन के स्टेटस को साइज देखने के लिए। अब अगर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन का डायग्नोसिस होने के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अगर सूजन ज़्यादा नहीं है, क्रिएटिनिन भी बढ़ नहीं रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस USG से हर 6 महीने फॉलोअप रखना है। बट अगर सूजन का साइज़ 30 मिलीमीटर से ज़्यादा है या फिर जो ब्लॉक्ड किडनी है उसका फंक्शनिंग 35% से कम है, या फिर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, या फिर बच्चे को सिर्फ एक किडनी है तो फिर सर्जरी तुरंत करानी है। सर्जरी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो सर्जरी को हम पाइलोप्लास्टी कहते हैं। उसमें ये ब्लॉक को काट के पेल्विस और यूरेटर को फिर से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सेफ सर्जरी है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं अगर सही हाथों से किया जाए।
आई होप ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद लगी हो, और अगर ऐसा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, नमस्ते। दोस्तों, अगर आपको किडनीज के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।